सारी इंडियन एक्ट्रेसेस से भी लोग रिजेंबल कर रहे हैं। मसलन तमन्ना भाटिया आज की रात और वो कमेंट्स हुस्न का आंखों से दीजिए। भाई क्या बात है, मैं यूं ही गया हूँ, हर गाड़ी में यही चल रहा है भाई, कमाल है भाई। तमन्ना ने कमाल कर दिया। तमन्ना भाटिया से आप दे रही हैं हल्की सी रिजेम्बलेंस से, अब ये आपने बताने पे मुझे लोग कह रहे हैं, मतलब यामी गौतम से भी मिला रहे होते हैं, यामी गौतम से भी, कियारा अडवाणी, मतलब बहुत सारे नेम्स है, पता नहीं जिसको जो लगता है वो बोल देता है। आप कितना सहमत हैं, किस पे आपको लग रहा है कि मुझे लगता है नहीं ऐसा कुछ नहीं। बता मैं सही बता रही हूँ लिटरली। जब मुझे लोग कहते हैं मुझे समझ नहीं आता वो कहाँ से उनको ये देख के लगता है कि यार मेरी शक्ल मिलती है। अट्रैक्शन बिल्कुल डिफरेंट है, हो सकता है कोई फीचर का पार्ट मिलता हो, बट मेरी अट्रैक्शन डिफरेंट है और सबकी डिफरेंट होती है। आपकी भी एक अलग अट्रैक्शन है। वैसे ऋतिक रोशन अक्सर मेरे कमेंट उसके बाप राकेश रोशन से मिला दे। अच्छा सही है, फटीक वाला रोशन, जी वही वाला। तो मैं ये बता रही हूँ अट्रैक्शन डिफरेंट होती है, जितना मर्जी आप किसी से मिला लें। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। लेकिन ये अच्छा लगता है कि यार एक नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता इंडस्ट्री के बड़े स्टार से रिजेम्बलेंस दे रहे हैं या कोई इस तरह अच्छा नहीं अच्छा लगता। मैं हूँ और मैं मतलब जो मैं हूँ मुझे वही रहना पसंद है। नहीं बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई। मैं हूँ सही है, बिल्कुल ठीक है। सोशल मीडिया की बात हो रही है अरीज, मैं समझता हूँ कि ख़ास तौर पे फेसबुक पे ट्रोलिंग ज़्यादा होती है और एक दूसरे को ट्रोल करना, मीम्स कल्चर आ गया, हंसी मजाक। अभी पिछले दिनों आपकी तस्वीर के साथ वो कोई एक ज़रा कोई अजीब गरीब इंडस्ट्री की औरत है, उसकी तस्वीर मिला के आपके साथ कोई रिजेम्बलेंस शो कराई जा रही थी। जी। इस तरह की चीजें आप तक अगर पहुंचती हैं या आपकी फैमिली तक भी पहुंचती होंगी तो क्या रिएक्शन होता है, क्या चीज होता है? क्योंकि जाहिर है इंसान के हाथ में नहीं होता कि ये क्या बदतमीजी हो रही है, क्या चल रहा है, क्या बदतमीजी हो रही है, मतलब ये किसने ये हरकत की है। तो आपका क्या फिर रिएक्शन, किस तरीके से इस चीज को आप हैंडल करती हैं इस चीज को? यार सबसे पहले तो मैं एक नो रिस्पॉन्स जो है ना, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। सही है, ठीक है, वो बहुत बेहतरीन इलाज है। दूसरी बात, आपको मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। इफ़ यू आर इन दिस फील्ड, आपको एक स्ट्रांग हेड पर्सन होना चाहिए। स्ट्रांग बोले तो मतलब स्ट्रांग हेड पर्सन होना चाहिए। नहीं मतलब ढीठ आदमी से मुराद, अगर आप कुछ सुन रहे हैं तो एक कान से सुने और दूसरे से निकाल दे। किसी के कहने से, किसी के पोस्ट करने से कोई कुछ भी नहीं बन जाता। आपको जो लोग जानते हैं वो आपके बारे में जानते हैं। सो मेरे ख्याल से मैंने उसके बारे में कोई खास रिस्पॉन्ड नहीं किया तो कुछ हुआ भी नहीं। वो मुझ तक आई थी ना। आप मेरा इंस्टाग्राम देखिए, आपको कमेंट्स में नजर आएगा। उस बेचारी को इतना टैग किया, वो भी परेशान होगी कि किसके साथ मिला रहे हैं। तो ये तो है, आपको पता भी नहीं होगा शायद। अच्छा सर वो नहीं है, बहुत सारी और औरों के साथ भी कर रहे हैं। सर्च किया होगा कि इसमें मिला किससे रहा है मेरे को। हाँ मुझे नहीं पता था। ये बात सच है ना? आप कुछ कह रही थी? यही बताई थी कि मुझे नहीं पता था कि वो कौन है, और मैंने एक दफ़ा अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर भी कर दिया और मैंने ऊपर कुछ पढ़ा नहीं था। मतलब मुझे वो एक नॉर्मल सी अपनी एक क्लिप नज़र आया था, तो मेरे ही ड्रामे का क्लिप था। जब मुझे मेरी एक दोस्त ने कहा कि तुमने ऊपर नहीं पढ़ा कि क्या लिखा हुआ है, मैंने कहा नहीं। तो फिर जब मैंने देखा, उसने कहा सर्च करो, तब मुझे पता चला और मैंने फटाफट डिलीट कर दिया। और तब मुझे आइडिया हुआ कि क्या चल रहा है, मतलब किस तरह की चीज़ें वेव अराउंड कर रही हैं। स्पोर्ट्स में कोई दिलचस्पी कोई रही हो? कोई क्रिकेट, कोई हॉकी, कोई कबड्डी, मलाखड़ा? क्रिकेट नहीं, बट मुझे स्पोर्ट्स का शौक है। आई लव प्लेइंग फुटबॉल, बैडमिंटन या। और जब मैं छोटी थी तब भी मेरी जो एक्टिविटीज़ होती थी 7 डेज़ जैसे पूरे एक वीक के हिसाब से, एक दिन मैं स्नूकर खेलती थी, एक दिन मैं बैडमिंटन खेलती थी, एक दिन मैं साइकिलिंग करती थी, एक दिन हॉर्स राइडिंग करती थी। और इस तरह से मैंने अपने डेज बनाए हुए थे। सबसे ज़्यादा एंजॉय कहाँ करती हैं? कमर्शियल, ड्रामा, मॉडलिंग या कहीं नहीं, सोने में, बेड पे? नहीं सोती मैं बहुत देर हूँ। मेरा नॉर्मल जितना, मैं 10 घंटे नॉर्मली सोती हूँ। 10 घंटे सोती हैं? 10 घंटे सोती। खराटे लेती हैं आप? नहीं, मैं बहुत आराम से खामोशी से सोती हूँ। क्या सवालात कर रहे हैं? और मुझे मज़ा आता है अपने ओवरऑल काम में, चाहे वो मॉडलिंग हो, कमर्शियल हो। कमर्शियल थोड़ा हेक्टिक हो जाता है क्योंकि वो एक दिन से थोड़ा 9 घंटे मेरा मूड अच्छा रहता है, जैसे वो
12 के बाद टेक करवा 12 के बाद मेरा मुंह बनना शुरू हो जाता है। बहुत कमेंट करवाते हैं। तो लेकिन मुझे मज़ा आता है ओवरऑल। अगर आपकी टीम अच्छी हो, फ्रेंडली हो, तो मुझे लगता है यार बहुत मज़ा आता है, फिर आप फैमिली की तरह एंजॉय भी करते हैं। लेकिन अगर किसी भी पार्ट में आपको कोई नेगेटिव इंसान एक भी आ जाए ना आपके काम में, तो आपके पूरे टाइम आपका मूड ऑफ हो जाता है। और हमारा काम ऐसा है कि आपका मुंह ही दिखना है, मूड ही आपका डिपेंड कर रहा होता है उस पर, तो वो बरकरार रखना बहुत मुश्किल है।